नमस्कार, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और इस चैनल पे आज हम लोग फिर से सामान्य विज्ञान के सेशन में 241 से 280 तक के क्वेश्चंस पे चलेंगे, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के जो 240 क्वेश्चंस हैं उनको देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखने होंगे लर्निंग ऑन ट्यूब पे। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से लिंक ले करके देख सकते हो, या फिर चैनल पे जा करके अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सारे वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 241 फर्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 241, संश्लेषित दवा का उदाहरण है। संश्लेषित दवा का उदाहरण एस्पिरिन होता है। क्या होता है? एस्पिरिन एक तरह का संश्लेषित दवा है। खानों में होने वाला विस्फोट मुख्य तथा किसके मिश्रण की वजह से होता है? खान में यानी कि खदानों में जो विस्फोट होते रहते हैं तो वह आमतौर पे मीथेन के साथ वायु के मिक्स हो जाने के कारण विस्फोट होता रहता है। नेक्स्ट है वाहिका विस्तारक। वाहिका विस्तारक अर्थात वैसोडिलेटर। वैसोडिलेटर नामक दवा को निम्न रोग के उपचार में लाते हैं। तो कौन से रोग के उपचार में लाते हैं? आंसर हो जाएगा अति रक्तदाब। अति रक्तदाब के इलाज में इसको वाहिका विस्तारक अर्थात वैसोडिलेटर नामक दवा को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है शीतल पेय पदार्थों में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो शीतल पेय पदार्थों में अर्थात कोला वगैरह जो हम लोग पीते हैं उसमें आमतौर पे कैफीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साल्बुटामोल। साल्बुटामोल वह दवा है जिससे निम्नलिखित का उपचार होता है। साल्बुटामोल से आमतौर पे दमा का इलाज किया जाता है। आंसर होगा दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 246। 246 है एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम में आती है। एम्पिसिलिन का उपयोग आमतौर पे प्रतिजैविक की तरह भी किया जाता है। प्रतिजैविक की तरह भी इसे प्रयोग में लाते हैं एम्पिसिलिन। ठीक है, यानी कि एंटीबैक्टीरिया के तौर पे इसे उपयोग में लाते हैं। ठीक है, और दूसरा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक अर्थात हार्ट स्टिमुलेंट कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह इसमें हो जाएगा डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट स्टिमुलेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैव तकनीकी प्रयोगों की एक नई तकनीक हाइब्रिडोमा तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है? हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा तकनीक का प्रयोग यहाँ पे हम एंटीबॉडी जो होता है एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए हाइब्रिडोमा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसके प्रयोग उत्पादन के लिए? एंटी बॉडी के व्यावसायिक रूप से उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है। प्राकृतिक कवकनाशक वेरॉन का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा वेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 250। पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक अर्थात रेगुलेटर का उदाहरण है। पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण इंडोल एसिटिक एसिड होता है। इंडोल एसिटिक एसिड जो कि प्लांट का ग्रोथ को रेगुलेटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सबसे पुराना कीटाणुनाशी। सबसे पुराना कीटाणुनाशी यह निकोटीन होता है। सबसे पुराना कीटाणुनाशी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। 252 है कुछ उत्पाद दिए गए हैं और किस प्रक्रिया द्वारा ये बनाए जाते हैं उनको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। जैसे फ्रैकिंग है। फ्रैकिंग का जो प्रोसेस होता है उससे फ्रैकिंग के प्रोसेस के द्वारा पेट्रोलियम बनाया जाता है। 1 का 2 पेट्रोलियम बनाया जाता है। और स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा तांबा बनाया जाता है। स्मेल्टिंग से तांबा बनाया जाता है। और हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया के द्वारा खाने वाला जो वसा होता है वह बनाया जाता है। और वल्कनीकरण
जो है वह रबर के उत्पादन में प्रयुक्त होती है। तो इस तरह से मिला देंगे तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, ए का 2, बी का 3, सी का है 4 और डी का है 1। तो इस तरह से आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से जो कार्बनिक विलायक उत्पन्न होते हैं वे हैं, एक तो एसीटोन होता है और दूसरा मेथनॉल का उत्पादन होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2। लकड़ी के भंजक आसवन से एसीटोन और मेथनॉल का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है। अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है यह एम्पिसिलिन जो होता है, यह एक अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से इंसुलिन है। रासायनिक रूप से इंसुलिन एक पेप्टाइड होता है। ठीक है, रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह कहलाता है। लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, तो वह होता है एस्टरों का जल अपघटन और एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरों का जल अपघटन और एस्टरीकरण। उपयुक्त तीन अभिक्रियाओं में से यही 2 सही हैं, यानी कि चलते हैं पीछे, क्या था क्वेश्चन। लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह कहलाता है एस्टरों का जल अपघटन और एस्टरीकरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला प्रक्रम है। मतलब कि कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो आंसर इसमें हो जाएगा, एक तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए, और दूसरा है क्राउन ईथर का संश्लेषण। क्राउन ईथर का संश्लेषण और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, इन दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258, यूरिया का उर्वरक के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है। यूरिया का उर्वरक के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है और इसका कारण कह रहा है यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरिया जो है, यूरिया का उर्वरक के रूप में व्यापक उपयोग तो किया जाता है, लेकिन यूरिया एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 259, द्रव हाइड्रोजन को कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा परिवर्तित किया जाता है। द्रव हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आंसर इसमें हो जाएगा, भंजन की प्रक्रिया जो होती है यह द्रव हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है भंजन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 260, वैट रंजक जो होते हैं ये आमतौर पे 2 रूपों में पाए जाते हैं, वैट रंजक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 261 है, एल्युमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में काम आता है। एल्युमिनियम परक्लोरेट जो होता है वह संकर नोदक के काम में आता है। एल्युमिनियम परक्लोरेट संकर नोदक के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 262 है एलिजारिन हो जाएगा एंथ्राक्विनोन रंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है। न्यूक्लिक अम्ल में अर्थात न्यूक्लिक एसिड में जो पाया जाता है यह फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264, जीवित तंत्रों में निम्न प्रकार के यौगिकों पर विचार कीजिए। ये हार्मोन, एंजाइम और लिपिड दिए गए हैं, तो इसमें से
उपयुक्त तीनों में से कौन से वर्ग के यौगिक जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करता है? ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा जीवित तंत्रों में एक तो ये हार्मोन महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करता है और दूसरा एंजाइम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड की उतनी नहीं भूमिका होती है, लेकिन ज़्यादातर हार्मोन और एंजाइम की होती है। नेक्स्ट, तो इस तरह से आंसर यह सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 265, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी एंजाइम जीवन प्रणाली में एक कार्यमूलक भूमिका निभाते हैं। सभी तरह के एंजाइम जो होते हैं जीवन प्रणाली में एक कार्यमूलक भूमिका निभाते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। और दूसरा है एंजाइम्स में पेप्टाइड लिंकेज होते हैं और एंजाइम्स को कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जा सकता है और एंजाइम्स को आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। तो इसमें सही कथन चुनने को कह रहा है। तो पिछला कथन देख लेते हैं क्या था। सभी एंजाइम्स जीवन प्रणाली में एक कार्यमूलक भूमिका निभाते हैं, ठीक है, और एंजाइम्स में पेप्टाइड बंध होते हैं। इसमें से सही कथन चुनना है। तो सही कथन तो एक ये दो लग रहा है। एंजाइम्स को कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है, नहीं, और एंजाइम्स को आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है, यह भी नहीं होगा। और इससे पहले का जो था सभी एंजाइम्स जीवन प्रणाली में कार्यमूलक भूमिका नहीं होती है, तो यह भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें से केवल दो ही सही है, केवल दो सही है और बाकी ये सब गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल दो। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 266। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण का क्या होता है, लवण का विद्युत अपघटन होता है। इस वजह से विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के वजह से कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्रकृति में अम्लीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए। तो निम्नलिखित खाद्य पदार्थों उपयुक्त तीनों में से कौन से खाद्य पदार्थ किण्वन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होते हैं? तो इसमें से किण्वन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ पहला तो पनीर है, और 1 मिनट, पनीर, और दूसरा ये सिरका भी जो है यह भी किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो आंसर एक तो पनीर और एक शर्करा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268। इंसुलिन नियंत्रण रखती है, इंसुलिन किस पे नियंत्रण रखती है? तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण रखती है, और इसी इंसुलिन के जब सही ढंग से कार्य न कर पाने की वजह से ही डायबिटिक हो जाता है इंसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 269। 269 है, रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन है, रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट 270, इंटरफेरॉन निम्नलिखित में से किसको बाधित नहीं करता है? इंटरफेरॉन निम्नलिखित में से किसको बाधित नहीं करता है? इंटरफेरॉन विषाणु को बाधित नहीं करता है, अर्थात विषाणु को इनहिबिट नहीं करता है। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकीय उत्पादन में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन का जब प्रौद्योगिकीय रूप से उत्पादन किया जाता है तो उसमें जीवाणुवीय कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 272। महत्वपूर्ण हार्मोन सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोट्रोपिन का औद्योगिकीय उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोट्रोपिन का जब औद्योगिकीय उत्पादन किया जाता है तो उसमें पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 273। एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है, कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है। देखते हैं ऑप्शन क्या है।
सॉरी, ऑप्शंस इसके हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा एंजाइमों की वह विशेषता जो उनको कार्बनिक संश्लेषण में बनाती है, यह विशिष्टता, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है, आंसर हो जाएगा इसका आंसर है विशिष्टता। ठीक है, विशिष्टता। नेक्स्ट है कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः, कार्बनिक संश्लेषण में जो एंजाइम प्रयोग होते हैं वे मुख्यतः सूक्ष्म जैविक अर्थात माइक्रोबियल स्रोत से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 275, निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव एक जर्कोनियम नहीं है रेडियो एक्टिव, बाकी ये एस्टेनिन, ट्रिटियम, फ्रांसियम ये सब रेडियो एक्टिव है। एक जर्कोनियम जो है यह रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 है, आम जीवाणुवीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ क्या है? तो यह पीला ठोस पदार्थ जो होता है यह आयोडोफॉर्म होता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म जो कि आम जीवाणुवीय मरहम पट्टी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है। पिपरमिंट के तेल से जो यौगिक प्राप्त होता है और जिसका प्रयोग औषधि अर्थात दवाई के रूप में किया जाता है वह मेंथॉल होता है, जिससे सनसनाहट सी महसूस होती है, तो यह मेंथॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 278, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृत्रिम रेशम का नाम है रेयॉन। निम्नलिखित यौगिक के समूह पर विचार कीजिए। प्रोटीन, इंटरफेरॉन और कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और उपयुक्त तीनों में से यौगिकों का वर्ग जिसमें पेप्टाइड अनुबंध होता है। तो पेप्टाइड अनुबंध जो है वह प्रोटीन में होता है, इंटरफेरॉन में होता है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः उच्च तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रिया तीव्र गति से होती है, ठीक है, और उच्च तापमान पर अणु की गति तेज हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि उच्च तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रिया तेज गति से होती है क्योंकि अणुओं की गति काफ़ी तेज हो जाती है। तो इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। इसको फिर से वॉच कीजिए ताकि आपको याद हो सके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में लर्निंग ऑन ट्यूब पे। तब तक के लिए बाय बाय।